आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए मैथ का एक टॉपिक परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। यह टॉपिक जो है अंक गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज के साथ ही कई अन्य चैप्टर भी इससे जुड़ा हुआ है। और इस चैनल पर लगातार जो है मैथ के जितने टॉपिक उसको तैयार किया जा रहा है, तो आप इसे जुड़े रह करके और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह वीडियो जो है खास करके बिहार एसएससी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक होगा या तो इसमें जो प्रश्न होगा वो सारे प्रश्न जो हैं जितना भी कम्पिटिटिव टाइप का एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ामों के लिए वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर परीक्षाओं में कुछ ना कुछ प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। और परसेंटेज का जो रोल है वो किसी दूसरे चैप्टर में भी जो है महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर लगातार मैथ का टॉपिक तैयार किया जा रहा है। तो इस चैनल पर एक टॉपिक तैयार किया गया है, ऐसे तो कई टॉपिक है लेकिन हम एक टॉपिक आपको याद दिला रहे हैं, रेशियो। कौन सा टॉपिक? रेशियो। तो रेशियो टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको नहीं देखें पहले रेशियो टॉपिक को, तो पहले रेशियो टॉपिक को देख लीजिए, क्योंकि रेशियो टॉपिक से जुड़ा हुआ ही इसमें परसेंटेज होगा। उसी से जुड़ा हुआ अन्य 7 से 8 चैप्टर जो है इसी रेशियो से ही जुड़ा हुआ है। तो आप जा करके इससे जुड़ सकते हैं और रेशियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक, परसेंटेज। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है जब तक बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक इस पर सेट प्रैक्टिस और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे टॉपिक को लगातार कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप इसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो देखिए आज का पहला प्रश्न है 750 का 64% और इनटू में है डिवाइड 4 और फिर बराबर में है यहाँ पर वाट लिखा है और डिवाइड किया है 5 से। और ऑप्शन इतना सारा दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 750 इंटू में 64 और बटा में हो गया 100। तो इसको क्या करेंगे, अलग रखेंगे, इसका कैलकुलेशन जो अलग होगा। और ये भाग जो दे रहा है इसको हम लोग गुना कर देते हैं और गुना लिख करके करते हैं 1/4, मतलब ये अंश वाला हर में और हर वाला अंश में हो गया। और ये यहाँ पर वाट के जगह पर x लिख देते हैं और डिवाइड को करते हैं गुना और फिर से करते हैं इसको 1/5। देखिए ये आपको नॉर्मल जानकारी पता होगा कि जिसके पहले भाग लगा हो उसको उलट दिया जाता है, यानी अंश वाले हर में हर वाले को अंश में कर दिया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको पता होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसमें थोड़ा छोटा करते हैं। तो इधर आपको हाथ नहीं लगाना है, बस इधर ही देखिए पहले। तो देखिए इसका 0 से 0 गया और 5 से गया कितना बार में 75 जो है 15 बार में, और 5 से गया ये 2 बार में, और 2 से गया ये कितना बार में 32 बार में। ठीक है, और इधर तो कोई कटने वाला नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए 15 गुने 32, इसको पहले गुना कर लीजिए। 15 को कितना से गुना करेंगे? 32 से। तो ये हो गया 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 2 47, यानी 470। तो कितना गुना किए? 15 को किए किसके साथ? 32 के साथ। तो कितना आ गया? 480 होगा। देखिए यहाँ पर एक गलत हो रहा है, क्या है कि 15 दूना 30 का 0 बच गया 3 और 15 तिया 45 और 3 48, 480। और इसके साथ गुना में है 1/4। तो देखिए हम लोग इसको छोटा भी करेंगे और ये हो गया x गुने 1/5। अब इसको छोटा कीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, ये बच रहा है 120 और बराबर x/5। कहीं आप इसको क्रॉस ऊपर से ऊपर काट नहीं दीजिए कि 5 से 120 कट रहा है। ये क्या है, क्रॉस गुना होगा अब, और क्रॉस गुना हो करके कितना आएगा? x बराबर आएगा 12 × 5 = 60, यानी 600।
तो अब आप आंसर में मिला सकते हैं कि 600 इसमें कहाँ है। तो देखिए 600 कहाँ है इसका, तो 600 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 600। तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को नोट करें तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न को इसमें शुरू करते हैं। तो ये पहला का कितना हो गया आंसर 600। तो ये क्वेश्चन को आप इसको छोटा नहीं समझिए कि इतना हल्का प्रश्न है और छोटा प्रश्न है। तो ये हल्का और छोटा नहीं है, आपको जानकारी है तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़ करके जब इसका प्रश्न आएगा तो वहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन में इसी टाइप का सॉल्व करना मिलेगा। तो आप इसको छोटा नहीं समझिए, आप इसको कंप्लीट करते चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें अब क्या है, तो यहाँ लिखा है 240 का 5.6% और माइनस में है और दोनों अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग सॉल्व करके माइनस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 240 और इंटू में 5.6 है, तो दशमलव हटा दीजिए। पहले तो परसेंट के लिए 100 लगाइए और 1 जीरो और लगाइए, किसके लिए, दशमलव के लिए, और फिर आ जाइए माइनस, फिर 480 इंटू में लगाइए 3 और बटा लगाइए 100 और 1 जीरो और लगाइए क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट भी है। अब इसको छोटा कीजिए। तो देखिए पहले तो 1 जीरो इसका 1 जीरो के साथ गया। आप इसको छोटा करने में जितना एक्सपर्ट है उतना जल्दी कर सकते हैं, हम तो इसमें बहुत छोटे तरीके से बता रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। और इसको छोटा कीजिए 4 से, तो 4 छक 24 या 6 चौका 24 और 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको छोटा किए 0 से 0 गया और इसको छोटा किए 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी 12 चौका 48 और फिर से 25 चौका 100। तो अब इसमें क्या कीजिए, 56 को गुना किए किसके साथ, 6 के साथ, 56 गुना 6, तो 56 गुना 6 किया तो कितना आएगा 336, कितना आएगा 336 और बटा में है 25 और माइनस है 12 तिया 36 और बटा में है 25। देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे 25, सबसे आसान यही होगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बस आपको ऐसे ही दिख रहा होगा 336 माइनस 36, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 300 और बटा हो जाएगा 25, 300 बटा 25। अब क्या कीजिए, आप 300 को डिवाइड किए कितना के साथ, 300 को भाग देना है 25 के साथ, तो कितना आएगा, इसका आएगा 12, कितना आएगा 12, तो ऑप्शन में देखेंगे 12, तो 12 तो कहीं नज़र नहीं पड़ रहा है, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ से थोड़ा लॉन्ग प्रश्न शुरू हो रहा है। देखिए इसका तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन को पहले अच्छा समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आपसे बनेगा। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इस पर आप ध्यान रखिए का कहाँ लगाया है। चलिए आप शुरू करते हैं। इसमें 3 संख्या है, तो 3 संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12% और 25% अधिक है, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। कितना मान लिए इसको, 100। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याएं जो है पहला से 12.5, पहला जो है 12.5% और दूसरा जो है 25% अधिक है, तो 12.5% यानी 12.5, इसको कितना लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे 12.5 जोड़ करके 100 में यानी 112.5। देखिए 12.5% ये क्या हो गया, सी से अधिक हो गया। अब ये दूसरा जो है 25% अधिक है, तो ये हो गया 125। अब आपको दिख रहा होगा कि तीनों नंबर जो है तैयार हो गया। अब आप यहाँ जाइए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का किस में लगाया है, दूसरी संख्या में, तो जिसमें का लगा हो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बटा में नीचे रखेंगे यानी हर में रखेंगे। तो दूसरी संख्या में का लगाया तो दूसरी संख्या को नीचे रखिए यानी 125। और क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितना है 112.5, कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना। बस यही आपको करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को गड़बड़ होता है, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिसमें का लगा हुआ उसको आपको हर में रखना है। ऊपर अंश होता है ना, नीचे हर, तो जिसमें का लगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें छोटा करते हैं। अब इसको कितना आएगा, तो देखिए अगर इसका पॉइंट हटा दिया जाए तो पॉइंट हटाने के बाद क्या होगा, 1 0 तो नीचे ही होगा, तो यहाँ लगाए थे हम इसका 1 0, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर से 1 0 खत्म भी हो रहा है, और जो 1125 है, 1125 इसको भाग दिए कितना के साथ, 125 के साथ, तो ये पूरा पूरा कटेगा कितना बार में, 9 बार में कटेगा। कितना बार में, 9 बार में। तो ये हो गया 9 गुना 10 यानी कितना परसेंट, 90%। कितना परसेंट, 90%। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 90% ऑप्शन इसका ए जो है सही उत्तर है। तो स्पष्ट हो गया इसमें, इसका एक कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 90%। और अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से देखिए, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, यहाँ पर वही प्रश्न दोबारा लिया गया है। देखिए क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस प्रश्न को दोबारा ले रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो देखिए इसमें ए और बी की तुलना है, तो हम क्या करते हैं, ए और बी को यहाँ पर लिख लेते हैं, ए और बी। कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ए जो है बी से 10% अधिक है, तो बी को मान लीजिए 100, और ए जो है कितना परसेंट अधिक है, 10% यानी 110। बस इतना ही है। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत कम निकालना है। तो बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो आप कम देखिए कितना कम है, तो कितना कम है, 10 कम है। बी कितना कम है, 10 कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी का एक फॉर्मूला है, कमी बटा छोटा मान। तो छोटा कितना है, 100, और गुना 100। यहाँ पर एक फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये जो हम लोग लिख रहे हैं, फिर से एक बार मिलाइए इसको, कि बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय दिख रहा होगा ए की आय से क्या है, कम है, लेकिन ये पूछता है कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, तो ये तो कम तो है 10, लेकिन अब इसको बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत बदलने के लिए एक फार्मूला है, कमी का हो रहा है ना, कि कितना प्रतिशत कम है। तो कमी गुने 100 और बटा में यहाँ पर होता है बड़ा वाला मान। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कमी गुने 100 बटा बड़ा मान होगा। तो बड़ा मान कितना है, इसमें बड़ा मान में 110 में और 100 में, तो बड़ा मान है 110। तो इसका 0 से 0 हो गया, बच गया 100 बटा 11, यानी अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 100 बटा 11 यानी 9.1 बटा 11%। देखिए 11 में 99, 100 बटा 11, तो कितना हो गया, 9.1 बटा 11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो फार्मूला को आप फिर समझ लीजिए, जैसे अगर कमी निकालना हो तो कमी गुने 100 और बटा में बड़ा वाला मान, ऐसा ध्यान रखिएगा। और अगर वृद्धि निकालना हो तो वृद्धि गुने 100 और बटा में छोटा वाला मान। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए पाँचवा क्या है, पाँचवा, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो एक पायल है और एक नीता है, तो दोनों को लिख लिया यहाँ। तो कह रहा है कि नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल को मान लीजिए 100 और नीता का वेतन अधिक है, तो ये हो गया 125। क्लियर। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना इससे कम है, तो कम तो दिख रहा है 25, लेकिन प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100 और बटा में होगा बड़ा वाला मान। तो बड़ा वाला मान कितना है, 125 है। तो 25 से कितना बार में कटेगा, 25 पचे 125 और 5 से गया 20 बार में 100, यानी कितना परसेंट, 20%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 20%। क्लियर। यही फार्मूला यहाँ पर लगा है कि कमी गुने 100 बटा बड़ा वाला मान। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कमी गुने 100 बटा बड़ा मान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए छठा प्रश्न है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो एक अनिल और एक दीपक है। तो फिर से यहाँ पर लिखते हैं, एक अनिल ए लिख दीजिए और दीपक को लिख दीजिए डी। तो अब आइए इसमें क्या है, कह रहा है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो यहाँ पर अधिक कौन है, अनिल है। तो दीपक को मान लेंगे 100, 60% अधिक है यानी 160 है। क्लियर। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है,
तो देखिए दीपक अनिल से कितना कम है, तो कितना कम है, 60 कम है। लेकिन अब इसी को बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 और बटा में होता है कौन सा मान, बड़ा मान, क्योंकि कमी निकाल रहे हैं तो बड़ा मान है 160 इसका। तो आप छोटा कीजिए, 0 से गया 0 और इसमें 2 से गया 3 और 2 से गया कितने बार में, 8 बार में। तो 25 चौका 100 और 2 चौका 8, तो हो गया 75/2, यानी कितना हो जाएगा ये 37.5%। कितना परसेंट, 37.5%। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो 37.5% दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। किस में, ऑप्शन नंबर सी में है 37.5%। तो फिर से वही प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर आइए किस में, या तो 4 में या तो 5 में या 6 में, तीनों एकदम सेम प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा इसमें शामिल किया गया है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, सब कमी का ही लगा है, लेकिन वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि गुने 100 और बटा में छोटा वाला मान, यानी उल्टा होता है। जैसे अगर कमी निकाला जाए तो कमी गुने 100 बटा में बड़ा वाला मान, और वृद्धि निकाला जाए तो वृद्धि गुने 100 बटा में छोटा वाला मान। तो आप चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। 9 तक इसमें प्रश्न शामिल है, यानी 3 प्रश्न इसमें और शेष है। तो देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर और हर में 8% कमी करने पर यह 15/16 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न क्या है। तो इसको तो कोई ऑप्शन से ही बना सकता है, लेकिन क्या है ऑप्शन बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको एक्स और वाई मान करके बनाते हैं। तो भिन्न में अंश को मान लेते हैं एक्स और हर को मान लेते हैं वाई, ठीक है। और ये कमी और वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो कह रहा है कि भिन्न में 15% वृद्धि कीजिए, तो इसको वृद्धि करने के लिए आप ऐसे लिखिए कि 1/100 और 15% वृद्धि के लिए 115। देखिए स्पष्ट है। और हर में 8% की कमी, तो y/100 और 8% की कमी के लिए 92, 100 में से घटा गुना कर दीजिए, तब कितना हो जाता है 15/16। क्लियर है। और यहाँ से अगर आपको कोई डाउट हो कि कैसे इसको छोटा करें, तो आप पहले इसको 4 भाग से 2 भाग में कीजिए, उसके बाद छोटा कीजिए। ऐसे तो छोटा हो रहा है, लेकिन हम इसको 2 भाग में करके ही छोटा कर देते हैं। 115y 115x, यहाँ पर क्या पहले x है ना, तो ये हो जाएगा 115x। तो देखिए 115 हो गया और इसके बगल में हो गया x, ये वाला, और बटा में हो गया 100, और ये फिर बटा में होगा 92y/100। लेकिन आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए कि 100 जो है ऊपर चला जाएगा और 92 आपका आ जाएगा नीचे, तो 92y और बराबर में बचेगा 15/16, इस टाइप से। तो अब आप यहाँ पर इसको छोटा कीजिए, तो देखिए ये तो 100 ही कट रहा था, देखिए यही यहाँ कट रहा था इसमें। अब क्या है कि 92 और 115 जो है ये आपस में छोटा अगर नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए, ये तो x और y तो है, इसका मान निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ 1692 को छोटा करते हैं, किससे, 16 से भाग देते हैं 92 में। तो 92 में भागा दिए किससे, 16 से। 92 में भागा दें कितना से, 16 से। तो कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8 और 4 तरीके 12, यानी 92 और भागा 92 भागा 16, तो कितना आएगा ये, पहले तो इसको 4 से छोटा कीजिए, 4 दूना 8, कितना बचा 1, 4 तरीके 12 और फिर 4 चौका 16, ठीक है। अब फिर क्या कीजिए, इसको 115 में भाग दीजिए 23 से। देखिए अगर पूरा पूरा कट गया तो सही है। तो 115 को 23 से भागा देंगे तो कितना बार में कट रहा है, ये कट जाएगा 5 तरीके 15, यानी 5 बार में। कितना बार में, ये 5 बार में। देखिए सारा यहीं पर छोटा हो जा रहा है 5 बार में। और यहाँ पर ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो अब लगता है कि बाएं साइड में कोई बचा नहीं है, देखिए हाँ कोई नहीं है, तो x/y कितना निकल गया, ये आ गया बस ऊपर में 3 और नीचे में 4। तो यही इसका क्या है उत्तर होगा, 3/4। तो अब ऑप्शन में मिला सकते हैं 3/4। तो 3/4 किसका है, ऑप्शन नंबर बी का है 3/4। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 3/4। क्लियर। अगर आपको डाउट हो तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, ऐसे पूरा विस्तार से इसमें बता दिया गया है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और 8 शुरू करने से पहले अगर आप इस
सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी स्पेस में हम क्वेश्चन नंबर 8 को ही बनाने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है इसका कितना अब, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो, तो पहले इसको लिखते हैं उसके बाद क्लियर होगा। दो संख्या और तीसरी संख्या की बात कर रहा है, तो हम लोग इसमें 3 संख्या को मानते हैं। तो एक मान लेते हैं ए, एक मान लेते हैं बी और एक मान लेते हैं सी, ठीक है। तो आप कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को सबसे पहले आप लिख लीजिए 100। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो पहला हो गया 30% अधिक है यानी 130, और 40% अधिक यानी 140, क्योंकि 100 का जितना परसेंट होगा डायरेक्ट वही होगा, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट क्या किए, ऐड कर दिए, यानी इसमें जोड़ दिए हैं। तो 130, 40 और 100 हो गया। तो आप देखिए क्या पूछता है, कह रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का, अभी तुरंत आपको बताए थे कि का वाले को आप जरूर अंडरलाइन कीजिए। का देखिए किस में लगाया है, पहली संख्या में। तो अब हमको पता है कि पहली संख्या को रखना है नीचे, तो पहली संख्या का यानी चला गया नीचे, ठीक है। तो दूसरी से तुलना कर रहे थे, दूसरा हो गया 140, ये आगे ऊपर, और बदलना है प्रतिशत में, इसलिए 100 से गुना, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आइए, इसमें कितना बनेगा, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत जो है कितना है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसको छोटा करते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, कह रहा था ये तो 30% और 40% अधिक है, तो लिख लिया हम लोग। कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी दूसरा से पहला संख्या का प्रतिशत जो है कितना है। तो आप जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा था उस प्रकार से हम लोग इसको सेट कर लिए हैं। लेकिन देखिए, लेकिन क्या है, अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसे सॉल्व किया तो इसका आंसर जो है नहीं मिलेगा। लेकिन आपको हम बताए थे कि जिसमें का लगा हो रहा है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, है ना। कहाँ रखते हैं, बटा में नीचे रखते हैं। तो पहली संख्या में का लगा है तो पहली संख्या को नीचे रखे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बटा में किसी के नीचे 13 जो है नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आप मिस्टेक कह सकते हैं, जो भी कहिए, लेकिन इसका बनाने का, अगर आपको आंसर मिलाना है इसमें, ऐसे बनाने का सही तरीका यही है। लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना है इसके अनुसार, तो इसमें क्या किया है कि 130 बटा 140 और इंटू में कर दिया है 100, और तब इसका आंसर मिला है कितना, छोटा करिए देखिए कितना आता है। ये 0 से 0 तो जाएगा, और 2 से कटेगा कितना बार में, 50 बार में, और 2 से कटेगा 7 बार में। तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65, यानी 650 बटा 7। तो ये हो जाएगा 92.6 बटा 7, 92.6 बटा 7%। लेकिन क्या है, ये आंसर जो है इसका अनुसार गलत होगा। जैसा प्रश्न कर रहा है उसका अनुसार क्या है, ये गलत है। तो इस प्रश्न में डॉट होना चाहिए, है ना। ये प्रश्न क्या है, डॉट में है, क्योंकि यहाँ पर लिखता है कि पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिले तो आप इसी प्रकार से सोल्व किया, जैसे हम पॉइंट नंबर 1 में आपको बताए हैं। पॉइंट नंबर 2 वाला क्या है, ये आंसर के हिसाब से ऐसे लिखा है, लेकिन आपको होना चाहिए इतना, 0 से 0 गया, इसका गया तो 1400 बटा 13। अब 1400 को 13 से डिवाइड करके अब इसको आप पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर जैसा कह रहा है उसका अनुसार आपका आंसर जो है ऊपर वाला ही होगा। लेकिन नीचे वाला कब होगा, जब इसको उलट दिया जाए तब, कि पहली संख्या पहली जो है, पहली से दूसरी संख्या का प्रतिशत, क्या पूछा जाए, पहली से दूसरी संख्या का प्रतिशत, यानी का किस में लगाए, दूसरी में लगाए, तब 140 जो है नीचे होगा, अन्यथा इसमें 130 ही नीचे हो रहा है। तो आप दोनों अंतर को समझ रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर आंसर इसका इतना दे रहा है, लेकिन आपका जो अगला आंसर होगा वो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो चलिए, इसको इतना विस्तार से हम लोग समझ चुके हैं, तो इसमें डॉट नहीं होना चाहिए। आपको इसके अतिरिक्त जहाँ भी क्वेश्चन मिलता है आप उसको लिख करके देख सकते हैं कि उसमें इसका आंसर जो है मिलता है या नहीं। हम इसको लेने क्रम में देखे नहीं कि इसमें किसको आंसर लिया है। इसमें क्वेश्चन में डॉट है, इसलिए हम क्या है,
इस प्रश्न को आप दोबारा फिर से देख करके किसी दूसरे बुक से मिला सकते हैं कि उसका आंसर जरूर मिलेगा। यानी आप एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि जिसमें का लगेगा उसको हमको कहाँ रखना है, उसको बटा में नीचे रखना है, यानी हर में रखना है, यही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, देखिए फिर से यहाँ पर तीन संख्या का तुलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीन संख्याओं को मानते हैं इसमें कि तीन संख्या इसमें कौन कौन होगा। तो देखिए, तो चलिए पहले मान लीजिए इसमें ए बी और सी, तीन संख्या मान लेते हैं, ए बी और सी, ए बी सी। अब जैसा कहेगा वैसा करेंगे। इसमें कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो फिर तीसरी से तुलना कर रहा है, तो तीसरी को मान लीजिए 100 हो गया। तो दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है, तो 12.5 मतलब 12.5 जोड़ दीजिए तो 112.5 हो गया, और 25% अधिक है यानी 125, ऐसे हो गया। तो अब फिर से आ जाए का वाले नियम में, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखिए किसमें का लगा रहा है, दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या का यानी दूसरी संख्या को नीचे लाइए, कितना है 125 है दूसरी संख्या, और पहली संख्या तो 112.5 और परसेंट के लिए 100 से गुना। क्लियर। अब आप इसको छोटा कीजिए, देखिए इसका आंसर मिलता है कि नहीं। इसका पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो तो नीचे होगा ही, अब 1 जीरो से यहाँ भी कैंसिल होगा। अब इसको आप छोटा कीजिए 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 5 25 होगा ना, 25 5 125 होता, 5 दूना ये हो गया 10। अब क्या है, 25 से कटेगा कौन, 1125, तो 1125 को आप भाग दिए कितना से, 25 से, कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100 यानी कटेगा ये कितना बार में, 45 बार में। तो अब ये हो गया 45 गुना कितना परसेंट, 90%, कितना परसेंट, 90%। तो देखिए अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि यह नियम जो है का वाला नियम है बहुत सटीक है, इसमें आपको कहीं भी धोखा मिलने वाला नहीं है। इसलिए देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है, 90% हो रहा है। कितना हो रहा है, 90%। तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन यही इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट हो रहा था, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सही है, और यही नियम सही है कि का वाले को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस ये समाप्त करते हैं, इसका 90% आ गया। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटल 9 प्रश्न को देखे हैं, लेकिन ये प्रश्न आपको कम दिख रहा होगा कि 9 प्रश्न ही है, लेकिन आप इस प्रश्न पर आधारित किसी भी दूसरे बुक में जा करके और 9 से क्या आप 9 से 100 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आर.एस. अग्रवाल का ही बुक बनाते हैं, तो कम से कम आप जो है इस बुक में 60-70 तक इसमें पूरा जो है सोल्व कर सकते हैं। यानी 9 क्वेश्चन पढ़ करके आप कम से कम 70 प्रश्न को इसमें बना सकते हैं। तो समझिए 9 क्वेश्चन में बन रहा है 70 प्रश्न, तो कितना इसमें आसानी से हो सकता है। और आगे एक टॉपिक और लाएंगे, इसी का एक टाइप और उसमें आप टोटल प्रश्न को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो होगा फिर इसी का, और अगला वीडियो फिर इसी का होगा, तो वह टाइप 2 होगा। आज के लिए इसको टाइप 1 समझिए, यह टाइप 1 का है, अगला होगा टाइप 2 का। तब तक के लिए बाय।